वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कई बार हम हिंदी में बात करते हैं ना कि अच्छा कोई काम कर रही हो, क्या कर रही हो ना, कंफर्मेशन लेते हैं ना आप। ऐसे ही क्या करते हैं, इंग्लिश में भी काम करेंगे। जैसे मैंने बोला अच्छा वो आ रही है, वो आ रही है ना, ऐसे इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो एक कंफर्मेशन होता है, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। तो उन्हीं क्वेश्चन टैग को आज हम पढ़ने वाले हैं और ये अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत एनहांस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ करते हैं जब हम इनफॉर्मल टाइप का कुछ लिखते हैं, कुछ भी ऐसा थॉट लिखेंगे या कुछ तो इस प्रकार से लिखेंगे तो एक अच्छा प्रभावी लुक आता है इसमें, है ना। ठीक है, तो क्या है, पहले तो ये सीखेंगे कि ये टैग होता क्या है। पहली बात तो ये टैग वो होता है जो किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो किसी स्टेटमेंट को जोड़ता है ना। यदि मैंने बोला है कि तुम पढ़ रहे हो ना, मैंने पहले क्या बोला, तुम पढ़ रहे हो, फिर मैंने बोला पढ़ रहे हो ना, तो क्या बोला मैंने, पहले में तो सीधे बोला, लेकिन दूसरे वाले में क्या लगाया, ना लगाया, पढ़ रहे हो ना। लेकिन उसने बोला कि अच्छा वो नहीं आ रही है क्या, वो नहीं आ रही क्या, नहीं, ऐसे बोलेंगे ना अपन। तो दोनों प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी होते हैं और निगेटिव स्टेटमेंट। और जो हम आंसर देते हैं अपने आप से खुद भी बात करते हैं, अपन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम टैग। तो पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो निगेटिव टैग लगता है, और निगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तब हम कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में दूसरा आंसर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में यूज करेंगे। कैसे? एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है आरएंट, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है आरएंट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। इस प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट, यदि उसको और ज्यादा उसको बोलना है तो डिड। इस प्रकार से हम उनको बोल के अपनी इंग्लिश को बढ़ा सकते हैं। अब आगे देखेंगे तो कहाँ इसका यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस निगेटिव हो तो पॉजिटिव टैग लगाएंगे, और यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव टैग लगाएंगे, है ना। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब स्पोकन इंग्लिश और इनफॉर्मल राइटिंग में इसका यूज अधिकतर करते हैं। काय के लिए करते हैं अपन? कंफर्मेशन के लिए करते हैं, कंफर्मेशन को शो करता है, आ रही है ना, कर रहे हो ना, इजंट इट। तो ये हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये पेड़, इज दिस अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, मैंने बोला इट इज अ प्लांट, ये पौधा है। अब आपको समझ में नहीं आया, इजंट इट, है ना, ऐसा बोला। यू आर अ बॉय, आरंट यू, तुम लड़के हो ना, ऐसे बोला ना मैंने। आर यू अ गर्ल, तुम एक लड़की हो ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आरंट यू, फिर अपन ने निगेटिव कर दिया। अब हम उसको शुरू से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे देखेंगे। इस मामले में इज ही इज अ बॉय। हाँ, यहाँ पे देखो आपको सीधे सीधे ही इज बोलना है, ही इज बोलना मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है ना। कैसे बोलना है? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है। ही इज अ बॉय, वो लड़का है, इजंट ही। अब देखो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को आपने यहाँ पर लेकर के आ गए, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट को यहाँ ले आया और ये इजंट इट, ये तो इज है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव एंड लगा दिया, इजंट इट, है ना। इसको क्या बोलेंगे आपने? है ना, ऐसा, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। अब बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में, सब टेंस में हो गई है। ही रीड्स अ बुक, वो एक पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक रीड्स करता है मतलब काय में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। वहां तो कोई वर्ब है नहीं अभी, केवल मेन वर्ब लगी है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। डू और डज होती है। अब ही कौन है? आपका लड़का है, लड़के के लिए आप क्या करते हो? डज करते हो। तो अपन क्या बोलेंगे? डजंट ही, पढ़ता है ना, तो डजंट ही बोल दिया मतलब आपने क्या बोला? पढ़ता है ना, वो पढ़ता है ना। ही क्यों बोला है? वो एक लड़का है, और ये यहाँ पे पहले सब्जेक्ट में लगा हुआ है। फिर देखेंगे, इट इज अ प्लांट, ये एक पौधा है। इजंट इट, यहाँ पे अपन इजंट इट लगाएंगे। इजंट इट क्यों? क्योंकि ये प्लांट है। इजंट इट ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट को हमने कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। क्लियर है? पीछे आ जाएगा। हाँ, पीछे आ जाएगा, और ये तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, और ये एंड आ जाएगा। ठीक है ना। मैम इसका यूज करेंगे बस क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ, इजंट इट कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन, है ना। शी इज कमिंग, वो आ रही है, वो मैंने बोला वो आ रही है। इजंट शी क्यों लगाया?
बारे में बात कर रहे हैं अपन, है ना। शी इज कमिंग, इजंट शी, है ना, और इज उसकी हेल्पिंग वर्ब थी। चलो, आई एम अ टीचर। अब देखो यदि मेरे को मेरी भी तो बात बताना पड़ेगा। आई एम अ टीचर तो एमेंट नहीं करेंगे, आरंट आई, तो अपन एंड असली ये एमेंट नहीं बोल करके एरंट आई, मैं हूँ ना, एरंट आई हूँ ना, तो ये कहीं कहीं ध्यान रखना है। फिर है यू आर अ टीचर, चीटर, तुम क्या हो, धोखेबाज हो, तो यू आर अ टीचर। दोस्तों उसमें बहुत बार होता है ना, तो आ रहे यहाँ पे, और ये आरंट यू, है ना, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सेंट भी थोड़ा आरंट यू हो ना, तो ये आरंट यू, यहाँ पे यू आ गया, यहाँ के यहाँ का देखो, ठीक है ना। दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं, तो आर हेल्पिंग वर्ब में तो कहाँ लगाएंगे, आर लगाएंगे, और देखो यहाँ लगाएंगे आरंट दे, ठीक है ना। क्या वे सो रहे हैं, यानी वो लोग सो रहे हैं, आरंट दे सो रहे हैं ना, ऐसे बोलेंगे। भले यहाँ पे स्लीपिंग नहीं आ रहा है, लेकिन अपने को मीनिंग तो वही नहीं कर रहा, सेंस तो वही निकल रहा है। माई फादर प्लेड फुटबॉल। हाँ, अब थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। प्लेड कहाँ आ गया आपका, डिड के साथ आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गई, मतलब काम पहले हो चुका। फुटबॉल खेला, माई फादर प्लेड फुटबॉल, मेरे पापा ने फुटबॉल खेला। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये तो पास्ट का था, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड थी, तो अपन क्या बोलेंगे, डिडंट थी, मेरे पापा ने फुटबॉल खेला, डिडंट ही, खेला क्या, ऐसे बोलेंगे ना, खेला ना, अपन ऐसे बोलेंगे खेला ना, या खेला क्या, ऐसे बोलेंगे ना, अपन कंफर्मेशन लेंगे तो डिडंट ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब सिंपल है तो डज लगता है, इज है तो इजंट लगता है, आर है तो आरंट लगता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे डिड नहीं लिखा था, लेकिन ये पता है अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो आपने लगाया डिड ही। और ही क्यों लगाया, पापा कौन है, सिंगुलर फॉर्म है ना, और ही है, जेंट्स है, पुरुष है ना, इसलिए ही लगाया। अब आगे देखेंगे, आगे अपन देखेंगे आई हैव अ कार, जैसे मेरे पास पोजीशन वाली कंडीशन होगी तो भी अपन बोलेंगे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है ना, तो आप बोलो मेरे पास कार है ना, ऐसे ही बोलोगे ना। तो लेकिन है ना के लिए क्यों, क्योंकि ये काय में है, प्रेजेंट में मेरे पास है अभी, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैवंट नहीं कहना है यहाँ पे, हैवंट नहीं कहना, डोंट है या डोंट आई, मेरे पास है ना, डोंट आई है ना, तो ये यहाँ पे डोंट आई, यहाँ पे आपको नहीं करना, क्योंकि डू काय की है, प्रेजेंट की है हेल्पिंग वर्ब, है ना। चलिए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी डेज, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ कई दिनों से, तो आपको क्या होगी, हैवंट आई, सीख रही हूँ ना, तो हैवंट आई, यहाँ पे अपने को हैवंट आई लगाना है ना, हैवंट आई। फिर देखोगे पीपल, अब पीपल तो बहुत सारे लोग हो गए, सिंगल में भी आएगा, प्लूरल में भी आएगा। पीपल लाइक देयर वर्क, देयर आया मतलब बहुत सारे लोग हैं, पीपल को उनका खुद का काम पसंद आता है, देयर वर्क, पीपल पसंद करते हैं उनका काम, लोग पसंद करते हैं उनका काम। तो अब देखो ध्यान से सुनो, पीपल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू होगी, तो यहाँ पे हम डोंट लगाएंगे, डोंट दे है ना, मतलब पसंद करते हैं ना, तो उसका सेंस वही आएगा। लेकिन अगर अब निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो फिर क्या होगा, निगेटिव स्टेटमेंट जहाँ होता है वहाँ पे अपने को पॉजिटिव स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। कैसे, राहुल कौन है, लड़का, राहुल डज नॉट कुक फूड, राहुल खाना नहीं बनाता, तो अब आपको क्या करना, नहीं बनाता निगेटिव हो गया, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, यहाँ ले आना है। लेकिन लड़का कौन है, डज राहुल नहीं बोलेंगे, डज ही, वो खाना नहीं बनाता है क्या, ऐसे बोलेंगे, बनाता है क्या, ऐसे तो बोलते हैं हिंदी में भी, बनाता है क्या, ऐसे बोलेंगे ना। तो इट मीन्स जब निगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग लगेगा, ये टैग हो गया ना, ये टैग। डज ही क्यों आया, क्योंकि लड़का है, लड़के के लिए आएगा। ही डजंट रीड अ बुक, देखो इसको मैं अपन ने बताया था ही रीड्स अ बुक, तो डजंट ही लगा था, देखो। अब अपने बोला ही डज नॉट रीड अ बुक, ही डजंट रीड अ बुक, वो पुस्तक नहीं पढ़ता, तो डज ही पढ़ता है ना, पॉजिटिव लग गया यहाँ पे, ठीक है। चलो, इट इज नॉट अ प्लांट, ये प्लांट नहीं है, इज इट है, इज इट है, ये है, ठीक है, ऐसा। फिर शी इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है, मतलब निगेटिव लग गया है, तो इज शी, क्यों, क्योंकि ये शी यहाँ पे लड़की है, तो इज शी
और इसकी हेल्पिंग वर्ब इज शी और फिर क्वेश्चन टैग लगा दिएगा, है ना। तो है बहुत इजी। निगेटिव को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, आप लोग राइट डाउन करो जब तक मैं देखती हूँ, ठीक है, राइट डाउन करो। चलिए बेटा, तो फिर निगेटिव और देख लेते हैं थोड़े से, है ना। निगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग है, ये मैंने बता दिया बहुत बार। तो अब रामू विल नॉट गो, रामू नहीं जाएगा, रामू नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब जब निगेटिव हो गया तो कौन सा टैग लगना चाहिए, पॉजिटिव टैग लगना चाहिए। विल ही, रामू कौन है, लड़का, तो विल ही, ठीक है ना। अब ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि गो टू द क्लास, गेट आउट फ्रॉम क्लास, ऐसे बोलती हूँ ना मैं। तो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उनके लिए हम क्या कहते हैं, गिव मी वाटर, गिव मी समथिंग, शट द डोर, क्लोज द डोर, शट द विंडो, कोई ऑर्डर देते हैं हम, तो उनको भी तो अपने को बोलना पड़ेगा। तो उनके लिए हमेशा हमेशा याद रखना है कि उसमें हम विल नॉट लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, कांट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपने बोला शट द डोर, जाओ दरवाजा बंद करो, करोगे ना, ऐसे बोलोगे ना, करोगे ना। तो विल नॉट या वॉन्ट, वॉन्ट, अब मैं तुमसे तो बोल रही ऑर्डर में तुम्हें को दूंगी ना, तो यू ही हो गए ना। तो अपन क्या बोलेंगे, विल यू भी कह सकते हैं, वॉन्ट यू भी कह सकते हैं, कैन यू भी कह सकते हो, कांट यू भी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वाटर द प्लांट, पौधों में पानी डालो, वॉन्ट यू डालोगे ना, कांट यू डाल सकते हो ना। तो इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन लगा दिया। रीड इट, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, विल यू पढ़ोगे ना, ठीक है। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, विल यू लगा दिया। यहाँ पे हम सब लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें हमको क्या करना है बेटा, केवल और केवल विल यू ही लगाना है ना। कैसे लगाना है, डोंट वॉच मोबाइल, मोबाइल को मत देखो, विल यू देखोगे, मोबाइल मत देखो, डोंट वॉच मोबाइल, विल यू, है ना, तो जाएगा। डोंट थ्रो वाटर, पानी मत फेंको, विल यू फेंकोगे, है ना, मत फेंको, फेंकोगे। इट मीन्स इसमें हमेशा हमेशा विल यू ही लगाना, जब निगेटिव आएगा तो आपको विल यू ही लगाना, लेकिन यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कुछ निगेटिव ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ वो दिखते तो हमें निगेटिव नहीं है, बट उनका मीनिंग हमेशा निगेटिव आता है। तो उनके साथ जब निगेटिव आएगा तो कौन सा टैग लगने वाला है, पॉजिटिव टैग लगने वाला है। देखो ऑलवेज पॉजिटिव लगाते हैं इन वर्ड के साथ में, जैसे नो वन आ गया, नो बडी आ गया, और नथिंग आ गया, फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, हार्डली आ गया, स्कैर्सली आ गया, रेयरली आ गया, हार्डली आ गया। इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं निगेटिव ही जाता। शी हार्डली कम्स हियर, वो शायद ही इधर आती है ना। तो शी कौन है, लड़की है, लड़की कौन है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, डज, डजंट शी, आती है क्या, है ना। देखो एक एग्जांपल देखिए, यू हार्डली हैव अ बाइक, तुम्हारे पास शायद ही बाइक होगी, शायद ही बाइक होगी मतलब निगेटिव का सेंस आ रहा ना। तो अपने डू यू, तो उसको पॉजिटिव टैग आएगा, पॉजिटिव टैग आएगा ना। चल, नो वन लाइक्स टू प्ले, कोई भी टू प्ले कलर्स, कोई भी कलर खेलना पसंद नहीं करता। तो कोई भी कलर नहीं पसंद करता मतलब तुम भी नहीं करते, तुम भी नहीं करते, तुम भी नहीं करते, तुम भी नहीं करते, मतलब बहुत सारे लोग नहीं करते, है ना। तो हम सिंगल के लिए तो नहीं बोलेंगे, नो वन मतलब एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो बहुत सारों में कोई भी नहीं होगा, तो वहाँ पे हमें वी और दे दोनों को यूज कर सकते हैं ना। नो वन लाइक्स टू प्ले कलर्स, नो वन लाइक्स टू प्ले कलर, कोई भी कलर को पसंद नहीं करता, तो डू वी, डू दे, है ना, इस प्रकार से बोलेंगे। दे रेयरली कम हियर, डोंट दे, वो शायद ही यहाँ कभी आते हैं क्या, डोंट दे, तो प्रेजेंट टेंस का लेना, है ना। तो बहुत धीरे धीरे समझो, लेकिन अच्छे से समझो, उसको पढ़ते समय बार बार रिवाइज करो, ऐसे कई एग्जाम्पल बनाओ तो अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जिस दिन पढ़ते हैं उसी दिन भर प्रैक्टिस करो तो भूलता भी नहीं है और सिलेबस भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।